नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, देखिए पूजन आप लोग करते हैं घर पर, तो पूजन के समय कुछ कुछ गलतियां हमसे हो जाती है जाने अनजाने अवस्था में, और उससे हमारे पूजन का फल बहुत नष्ट हो जाता है। तो 10 शास्त्रीय और शानदार बातें इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने पूजन को और बेहतर बना सकते हैं। कुछ कुछ गलतियां जो आपसे हो जाती है उसे सुधार सकते हैं। बस इस सारी बातों को आपको एक बार सुनना है और स्मरण कर लेना है, यह आपको हमेशा काम में आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि पुष्प हमें कैसे तोड़ना चाहिए, स्नान के बाद तोड़ना चाहिए या स्नान से पहले तोड़ना चाहिए। आइए शास्त्र प्रमाण के साथ जानते हैं कि पुष्प कब तोड़ना चाहिए। स्नानम कृत्वा तो ये किंचित पुष्पम चिन्वन्ति मानवाः देवतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मे भवति दारुवत्। स्नान के बाद अगर आप पुष्प का चयन करते हैं तो देवता उस पुष्प को ग्रहण नहीं करते हैं। यह एक जगह मत लिखा हुआ है, लेकिन वहां यह भी बताया गया है कि स्नान कौन सा स्नान, जो 11-12 बजे स्नान करते हैं वह स्नान, या प्रातःकालीन जो स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में वह स्नान। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सुबह में बहुत सुबह में स्नान कर लेते हैं सूर्योदय से पहले, तो आपको स्नान के पश्चात ही पुष्प का चयन यानी कि फूल तोड़ना चाहिए। अगर आप स्नान कर रहे हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो आपको स्नान से पहले ही पुष्प तोड़ लेना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पुष्प तोड़ते समय आपको शौच क्रिया से पहले आपको पुष्प तोड़ लेना है, और पुष्प तोड़ने जाने से पहले आपको शरीर पर गंगा जल या जल का छिड़काव करके ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु बोल करके तब जाइए और पुष्प तोड़ करके आइए। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि तुलसी पत्र, बिल्व पत्र और समी पत्र हमेशा स्नान के बाद ही तोड़ना चाहिए। बहुत लोग गलती करते हैं कि पुष्प तोड़ने साथ जाते हैं और साथ में तुलसी पत्र, बिल्व पत्र इत्यादि तोड़ करके चले आते हैं। लेकिन अगर आप स्नान कर लिए हैं तब ही ऐसा कीजिएगा, नहीं तो तुलसी पत्र इत्यादि आपको स्नान के पश्चात ही तोड़ना चाहिए। इसका भी हमारे शास्त्रों में एक प्रमाण मिलता है। स्नात्वा तुलसीं छित्त्वा देवता पितृकर्मणि तत्सर्वं निष्फलं याति पंचगव्येन शुध्यति। स्नान के पहले अगर आप तुलसी पत्र का चयन करते हैं तो वह तुलसी पत्र अशुद्ध माना जाता है और देवता उसे ग्रहण नहीं करते हैं। तो देखिए ध्यान आपको रखना है कि स्नान के बाद ही आपको तुलसी पत्र, बिल्व पत्र और समी पत्र इत्यादि का चयन करना है। क्यों करना है? क्योंकि इन्हें देव वृक्ष कहा जाता है और देव वृक्ष को हमेशा स्पर्श स्नान के बाद ही करना चाहिए। तीसरी शास्त्रीय बात, पुष्प हमेशा ताजी होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, बहुत से पुष्प को आप देखते होंगे, फूल को बीच बीच में छिद्र हो जाता है या कहीं से टूटा हुआ फटा हुआ होता है। ऐसा पुष्प कभी भी भगवान को नहीं अर्पित करना चाहिए। और जो कली होता है पुष्प का, जो कली जिसको कोढ़ी कहते हैं, यानी कि जो पूरी तरह से खिला हुआ नहीं है, उसको कभी भी भगवान के सामने अर्पित नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप पूरी तरह से प्रसन्न नहीं है, आपका मन खुश नहीं है और आप पूजन करते हैं, तो देखेंगे कि उस दिन आपको आनंद नहीं आएगा, या फिर आप बिना मन के पूजन करेंगे। उसी प्रकार से पुष्प जो होता है, जब तक वह पूरी तरह से खिले ना तब तक वह बहुत फलदायी नहीं होता है। तो इसलिए पुष्प हमेशा खिला हुआ होना चाहिए। लेकिन एक फूल ऐसा है जो अगर खिला हुआ नहीं भी है तो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। जी हां, कमल का पुष्प। कमल का पुष्प जो होता है, जो नदी से निकलता है, वह अगर खिला हुआ नहीं भी है तो भी आप उसे भगवान के सामने अर्पित कर सकते हैं। उसे तोड़ करके लाइए और उसे खिला करके तब भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। चौथी शानदार शास्त्रीय बात, यहां ध्यान रखना है कि कभी भी आप पुष्प तोड़ने जाइए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जाते हैं हड़बड़ी में और जाकर के पुष्प तोड़ते हैं और हाथ में लेकर के चले आते हैं और रख देते हैं देवताओं के स्थान पर। ऐसा करने से बचना चाहिए। फूलडाली ले लीजिए, जो पुष्प रखने वाला एक पात्र होता है वह पात्र ले लीजिए और स्थिरता पूर्वक जाइए, फूल तोड़िए और उस पात्र में डाल दीजिए, ठीक है, और तब लेकर के आइए। फूल को हाथ में रख करके कभी भी नहीं लाना चाहिए। और एक चीज इसी में ध्यान रखना है कि कभी भी चंदन तांबे के पात्र में रख करके नहीं मिलाना चाहिए, और गंगाजल को चम्र पात्र में कभी भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। पांचवी बात, अब मान लीजिए इन सब चीजों का आपने ध्यान रख लिया, सभी को व्यवस्थित कर लिए, अब पूजन स्थल में कैसे जाएंगे और पूजन कैसे करेंगे यह भी आइए जानते हैं। देखिए, जब भी आप पूजन स्थल पर जाएं उससे पहले स्नान कर लीजिए, एक प्यारा सा आसन ले लीजिए और पूजन जो आपका पूजन स्थल है यानी कि मंदिर का गेट है वहां जाइए। वहां आपको 5 बार ताली बजानी है, ठीक है, 5 बार ताली बजानी है और 5 बार घंटी बजाना है। उसके बाद तब मंदिर में प्रवेश करना है। और उसका मंत्र भी है, अगर आप चाहें तो यह मंत्र बोल सकते हैं या मन में भावना कीजिए कि हे प्रभु अब आप उठिए,
और यहां हम पूजन करने आए हैं, हमारे पूजन को स्वीकार कीजिए। आप चाहे तो यहां मंत्र आ रहा है, आप बोल सकते हैं, ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। इस मंत्र का प्रयोग करके आप मंदिर का दरवाजा खोल सकते हैं या 5 बार ताली बजा करके तब मंदिर का पट खोलिए। छठी बात जो सबसे मुख्य है, यह ध्यान रखिए, मान लीजिए आप आसन बिछा करके बैठ गए, कभी भी नीचे बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए, या खड़े होकर के भी अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आपके नीचे आसन होना चाहिए। आसन पर बैठ करके पूजन कीजिए विधिवत तरीके से। अब यहां ध्यान रखना है कि पूजन जो स्थल होता है, यानी कि जो आपका मंदिर है, मंडप है, उसमें कौन सी सामग्री कहां होगी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो आप बैठे हैं, आपका जल पात्र है, जिस पूजन पात्र से, लोटे से आप पूजन करेंगे, उसमें जल डाल करके गंगा जल डाल दीजिए और उसे हमेशा अपने बाईं तरफ, आपके लेफ्ट साइड में जल पात्र होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और जो घी का दीपक है, यह ध्यान रखिए, घी का दीपक हमेशा आपके बाईं तरफ और देवताओं के दाहिने तरफ। समझ रहे हैं, आपके बाईं तरफ घी का दीपक होगा और आपके दाहिने तरफ तेल का दीपक होगा। अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं पूजन में तो आपके दाहिने तरफ होगा और घी का दीपक आपके बाईं तरफ। कहा गया है घृत दीपो दक्षिणस्यात् तैल दीपस्तु वामतः। दक्षिणस्यात् यानी कि देवताओं के दाहिने तरफ होगा तो आपके बाईं साइड में हो गया। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। अब मन में सवाल उठेगा कि शंख और घंटी कहां रखना चाहिए, तो शंख को कभी भी नीचे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। शंख को, एक आजकल शंख का स्टैंड आता है तो वह स्टैंड मंगा लीजिए, या चावल थोड़ा सा नीचे रख दीजिए और उस चावल के ऊपर शंख को खड़े करके, ये आपकी स्क्रीन आ रहा होगा बगल में, इस प्रकार से खड़े करके उसमें जल भर करके तब शंख को स्थापित करना चाहिए। कहां स्थापित करना चाहिए, देवताओं के दाहिने तरफ। ठीक है, भगवान जो आपके सामने बैठे हुए उनके दाहिने तरफ होगा शंख और बाएं तरफ घंटी को स्थापित करना चाहिए। 7वीं बात, यह बात ध्यान रखनी है कि प्रतिदिन हर गृहस्थ को पंच देवताओं का पूजन करना चाहिए। देखिए, एक बात तो हम लोग जानते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यह हमने सुना है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है ये किसके लिए है, एक साधे सब सधे, ये गृहस्थों के लिए नहीं है। ये जो संन्यास ले चुके हैं या जो केवल साधना के मार्ग पर है, उन्हें ही एक लोगों की साधना करनी चाहिए। या अगर आप किसी देवता का मंत्र जप कर रहे हैं तब आप सिर्फ एक देवता के मंत्र का जप कीजिए। लेकिन अगर आप गृहस्थ में हैं, नित्य पूजन कर रहे हैं, तो आपको पंच देवताओं का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। कौन कौन से पंच देवता होते हैं, भगवान सूर्य, गणपति जी, शंकर भगवान, विष्णु जी और साथ में जगदम्बिका यानी कि मैया दुर्गा का पूजन आपको प्रतिदिन करना है। सबसे पहले अपने कुल देवी देवता का पूजन कर लीजिए, उसके बाद पंच देवताओं का पूजन विधिवत तरीके से करना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि नित्य पूजन कैसे विधिवत तरीके से करते हैं तो यह वीडियो आपके सामने आ रहा होगा, ये यहाँ पे आई बटन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के देखिए कि कैसे नित्य पूजन को विधिवत तरीके से करते हैं। 8वीं बात, यह बात ध्यान रखनी है, बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, आपके मन में भी होगा कि क्या हमें मंत्र नहीं आता है तो क्या वो उस पूजन का फल हमें मिलेगा। तो आइए शास्त्रीय प्रमाण से जानते हैं। अयम विनैव मंत्रेण पुण्य राशि प्रकीर्तितः स्यादयम मंत्र युक्तश्चेत पुण्यम शतगुणोत्तरम। देखिए, अगर आपको मंत्र नहीं याद है फिर भी अगर जब आप पूजन करते हैं तो उस पूजन का फल उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर आप मंत्र याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। देखिए, यहां ध्यान रखना है कि मंत्र याद नहीं है तो जिस देवता का आप पूजन कर रहे हैं उनका नाम मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। नाम मंत्र कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए आप भगवती का पूजन कर रहे हैं तो आप मन में ओम नमः चंडिकायै, ओम नमः चंडिकायै, ओम नमः चंडिकायै बोलते हुए पूजन कर सकते हैं। शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो मन में नमः शिवाय का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूजन कर सकते हैं। विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए पूजन कर सकते हैं। कृष्ण भगवान का पूजन कर रहे हैं तो उनका मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, इसका प्रयोग कर सकते हैं। या राधे राधे बोल करके भी पूजन कर सकते हैं। ये देखिए, ये नाम मंत्रों के द्वारा पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है, अगर आप यह भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको भजन तो याद होगा, प्यारा सा उस देवता का भजन गाइए और विधिवत तरीके से पूजन कीजिए। ठीक है, भजन के द्वारा भी पूजन प्रातःकालीन नित्य किया जा सकता है। 9वीं बात आपको ध्यान रखनी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सभी
सभी चीज आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर भावना नहीं है तो वह पूजन बहुत ज्यादा फलदायी नहीं होगा। कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, केवल पत्ता, केवल पुष्प, केवल फल और केवल जल चढ़ा करके भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कब? जब आपके अंदर भावना प्रबल हो, क्योंकि कहा गया है भावग्राही जनार्दना, भगवान आपके भावनाओं के भूखे होते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये भावना होता क्या है? बहुत से लोग कहते हैं भावना भावना भावना, आखिर ये भावना क्या है? आपके मन की शुद्धता, यही आपकी भावना है। शुद्धता समझते हैं? मन आपका पवित्र है, इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा है, और जो भगवान को चढ़ा रहे हैं आप पूरी तरह से विनती कर रहे हैं कि सही में यह भगवान यहां उपलब्ध है, यानी कि जो हमारे सामने है वो साक्षात भगवान है, ये चित्र नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तब ही जाकर के वह पूजन आपके लिए फलदायी होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 9वीं बात में ही आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप पूजन जब करिएगा तो एक प्रक्रिया कीजिएगा। कौन सी प्रक्रिया? मानसिक पूजन की एक प्रक्रिया। ये क्या होती है? आप अपने मन को शांत कीजिए, ठीक है? मन को शांत करेंगे और मन में यह विजुअलाइज कीजिए, यानी कि सोचिए कि आप ऐसे जगह पर जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प और सबसे सुगंधित पुष्प वहां उपलब्ध है, और उसे आप तोड़ करके ला रहे हैं और भगवान को चढ़ा रहे हैं, ठीक है? यानी कि इसको मानसिक पूजा कहा जाता है। जो पूरे विश्व का, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे सुगंधित पुष्प है, हमारा मन वहां जा रहा है और वहां से तोड़ करके ला रहा है और भगवान को अर्पित कर रहा है। ये जो मानसिक पूजन होता है ये सामान्य पूजन से भी अधिक फलदायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहा गया है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन को जब आप एकाग्रचित करके भगवान के लिए कहीं उसे भेजते हैं, ऐसे तो कहीं कहीं घूमने के लिए हमारा मन चल ही जाता है, अभी बैठे हुए मन करेगा हम दिल्ली चल जाए, तो वहां मन आपका चला जाएगा। लेकिन आप मन को एकाग्र करके जब भगवान के पास मन को भेजते हैं तो वह पूजन और ज्यादा फलदायी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूजन के समय आप एक यह प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है? 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बात आपको ध्यान रखना है कि पूजन के समय आजकल लोग फोन का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। बहुत से घरों में हम लोग जाते हैं पूजन कराने, तो वहां देखा जाता है कि सुबह पर के समय यजमान बैठे हुए पूजन करने और उनका फोन आ गया, हाँ भैया अभी मैं पूजन कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद बात करता हूं। हाँ दीदी अभी पूजन कर रही हूं, 10 मिनट में आपसे बात करती हूं। इनसे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि आप किसके सामने बैठे हुए हैं? वो जगत के पिता हैं, वो जगत के स्वामी हैं, जगत जननी जगदम्बा है, उनके सामने बैठे हुए हैं और फिर दूसरे से लगाव रखे हुए हैं। इनसे बचना चाहिए। आप पूजन से पहले ही सबसे बात कर लीजिए या 10 मिनट बाद बात कर लेंगे, ऐसा नहीं तो नहीं है कि वो लोग भाग जाएंगे। लेकिन जो समय आप भगवान को देने वाले हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, उस समय में आपको त्रुटि नहीं करनी है, मन को भटकाना नहीं है, ठीक है? तो इन सभी बातों का आपको मुख्य ध्यान रखना है नित्य पूजन में। ये जो 10 बातें बताई गई है, अगर आप इसे जीवन में लागू करते हैं, नित्य पूजन में लागू करते हैं, तो जो आप देखिएगा कि आज जो आप पूजन कर रहे हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जब पूजन आप करेंगे और इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपके पूजन की प्रक्रिया से आपको शांति विशेष रूप से मिलेगी और मन बहुत शांत रहेगा, घर में सुख समृद्धि आएगी। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। सनातन धर्म से संबंधित, पूजन पाठ से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।